गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक शब्द आया है धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। जैसे कि कोई गिलास है माना, तो जैसे कोई गिलास है या कोई बीकर है माना, ये इसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो लगातार अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो माना इसमें ये पानी डालते 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 ये फुल हो जाएगा। एक अवस्था ऐसे आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसमें पानी फुल हो जाएगा और ये पानी कितना हुआ माना 250 ml, यानी ये जो है 250 ml पानी ग्रहण कर सकता है। इसकी पानी को धारण करने की क्षमता इस बर्तन की 250 ml है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं ये 300 ml या 500 ml पानी धारण करे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस बर्तन की धारण करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके आकार को बढ़ाना पड़ेगा। तो किसी बर्तन में यदि हम अधिक पानी जमा करना चाह रहे हैं तो उसका मतलब है कि उस बर्तन की पानी को धारण करने की क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई बर्तन अपने अंदर कितना द्रव जमा कर सकता है, तो वो द्रव की जो मात्रा होगी वो उस बर्तन की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। जैसे इस बर्तन की धारिता 250 ml है। उसी प्रकार से वैद्युत धारिता को भी हम समझाते हैं कि वैद्युत धारिता का मतलब कि जैसे ही कोई चालक है कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो ये चालक क्या करता है? आवेशों को ग्रहण करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको जितने चाहा उतना ज्यादा आवेश हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम एक निश्चित मात्रा तक ही आवेश दे सकते हैं, अर्थात कोई चालक एक निश्चित मात्रा में ही आवेशों को ग्रहण कर सकता है। वो अपने अंदर एक निश्चित मात्रा में ही आवेशों को संचित कर सकता है। तो किसी चालक द्वारा आवेशों को संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, किसी पदार्थ द्वारा आवेशों को संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वो उस पदार्थ की वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी किसी पदार्थ की आवेशों को धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। तो इसके लिए जैसे माना ये कोई गोला है, हमने इसको क्या किया? आवेश दिए। तो माना हमने इसको ऋणावेश दिया और ऋणावेश देने पे हम क्या हुआ? ये ऋणावेशों की परत जमा होगी इसमें। अब अगर हम माना ये मान लें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें हमने इसको 20,000 इलेक्ट्रॉन दिए, उससे ये ऋणावेशित हो गया। ठीक है। अब अगर हम ये चाहें कि ये 20,000 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या करना पड़ेगा? इस चालक का या तो आकार बढ़ाना पड़ेगा या इसमें कुछ और परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे कि ये और भी अधिक आवेशों को ग्रहण कर सके। जबकि ये चालक पहले क्या कर रहा था? अधिक से अधिक 20,000 इलेक्ट्रॉनों को ही ग्रहण कर पा रहा था, उससे अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। तो यानी किसी पदार्थ के आवेशों को ग्रहण करने की जो अधिकतम क्षमता होती है वह उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है। और वैद्युत धारिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस चालक के या तो आकार में परिवर्तन करना पड़ेगा या उसके जो अन्य कारक हैं वहां पे, जैसे विभव, विभवांतर, इनमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे कि हम ऐसी क्या चीज करें जिससे कि हम किसी चालक की धारिता को बढ़ा दें। वैद्युत धारिता का मतलब हो गया किसी पदार्थ द्वारा आवेशों को संग्रहण करने की क्षमता उस पदार्थ की वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है। अब धारिता, वैद्युत धारिता जो है ये, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, इसलिए इसको हम दर्शाते हैं C से, इसको प्रकट करते हैं C से। तो ये पाया जाता है कि जैसे माना ये कोई प्लेट है, इस प्लेट को हमने Q कूलाम का आवेश दिया। ठीक है। इसको किसी भी युक्ति से हमने इसको Q कूलाम का धनावेश दे दिया
अब इसके बाद जैसे जैसे हम इसको आवेश देंगे वैसे वैसे इसका क्या होता है, विभव बढ़ता है। जब तक इसमें कोई आवेश नहीं था, जब तक इसमें जीरो आवेश था, तो इसका विभव क्या था उस समय, प्रारंभ में इसमें कोई आवेश नहीं था तो विभव क्या था इसका, जीरो। अब माना इसको आवेश दे दिया क्यू कूलम्ब का आवेश दिया, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माना क्यू कूलम्ब का आवेश देने पे इसका जो बाद वाला विभव है ये हो गया कैपिटल V, यानी किसी पदार्थ को आवेश देने पर उस पदार्थ के विभव में वृद्धि हो जाती है, या उससे आवेश को निकालने पर उस पदार्थ के विभव में कमी हो जाती है। ठीक है, तो अर्थात किसी पदार्थ को आवेश देने पर उस पदार्थ के विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी पदार्थ को दिया गया आवेश उस पदार्थ के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ को दिया गया आवेश उस पदार्थ के विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम इसको आवेश ज्यादा देंगे वैसे वैसे इसका विभव भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी इसके विभव में लगातार वृद्धि हो जाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि माना इसको क्यू कूलम्ब का जब आवेश दिया तो इसके विभव में कितने की वृद्धि हो गई, V वृद्धि होगी। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अर्थात अगर विभव में ज्यादा वृद्धि करनी है तो पदार्थ को ज्यादा आवेश देना पड़ेगा, या पदार्थ को ज्यादा आवेश देने पर विभव में क्या होती है, ज्यादा वृद्धि होती है। अगर विभव में कम वृद्धि करनी है तो आवेश को भी कम देना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर इसको हटाएं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं, तो यहाँ पर आता है बराबर और एक नियतांक आता है। इस नियतांक को हम प्रकट करते हैं C से, C इंटू V। तो जहां ये जो C है, ये C क्या है, इसे कहते हैं हम पदार्थ की वैद्युत धारिता, ये पदार्थ की धारिता, ये पदार्थ की धारिता कहलाता है। जो ये नियतांक है कैपेसिटेंस, और इसका फॉर्मूला बन गया यहां से, इससे हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं C बराबर Q अपॉन V। ठीक हो गया। तो ये अब हम इस वैद्युत धारिता की परिभाषा देंगे कि किसी पदार्थ की वैद्युत धारिता उस पदार्थ को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, या किसी पदार्थ के को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात होता है वही उस पदार्थ की धारिता कहलाती है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या है, तो धारिता का मात्रक, तो धारिता का जो मात्रक है, तो धारिता का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक बटे विभव का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब बटे विभव का मात्रक वोल्ट। तो धारिता का मात्रक हो गया कूलम्ब प्रति वोल्ट, और इसी को हम कहते हैं फैरड। इसी को हम क्या कहते हैं, फैरड, वैज्ञानिक के नाम पे है। अब इन दोनों में संबंध क्या है, तो इन दोनों में संबंध है एक फैरड बराबर होता है एक कूलम्ब प्रति वोल्ट। प्रति वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। वैसे संबंध यह है कि 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 फैरड। 1 फैरड 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट के बराबर होता है। और इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं, एक फैरड की परिभाषा। तो 1 फैरड की परिभाषा क्या होगी, हम ऐसा लिखेंगे 1 फैरड बराबर 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट, फिर वोल्ट हर में है तो यहां पर हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि हम किसी पदार्थ को 1 कूलम्ब का आवेश दें, किसी पदार्थ को 1 कूलम्ब का आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, यदि किसी पदार्थ को 1 कूलम्ब का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए,
तो उस पदार्थ की वैद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ की धारिता 1 फैराड तब होती है जबकि उस पदार्थ को 1 कूलम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। इसके अन्य मात्रक भी, फैराड जो है ये धारिता का बड़ा मात्रक है, इससे छोटे मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जैसे फैराड को F से प्रकट करते हैं, तो 1 मिली फैराड बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 फैराड। 1 मिली फैराड बराबर 10 की घात 3 10 की घात ऋण 3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड, ये माइक्रो फैराड, तो 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 फैराड। और 1 पिको फैराड, P फॉर पिको, 1 पिको फैराड बराबर होता है 10 की घात ऋण 12 फैराड। तो ये जो है मिली फैराड, माइक्रो फैराड और पिको फैराड क्या है इसके, ये धारिता के और भी छोटे मात्रक हैं। फैराड जो है बड़ा मात्रक है। किसी भी जो डिवाइसेस जो बन रखी हैं इसमें टेक्नोलॉजी में, उनमें ऐसा कोई युक्ति नहीं है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिसकी धारिता जो है 1 फैराड या इससे ऊपर की हो। उनकी जितने डिवाइसेस बनी हैं उनकी धारिता माइक्रो फैराड या पिको फैराड इनकी रेंज में होती है। अब देखिए इसमें इसकी विमा, तो इसकी विमा क्या होगी, हम जानते हैं धारिता C बराबर Q अपॉन V, ये इसका सूत्र है। विमा कैसे निकालेंगे हम, तो C की विमा, धारिता की विमा बराबर होगा Q की विमा। तो Q की विमा ऐसे रख दीजिए, Q की विमा यानी आवेश की विमा बटे W, विभव है, विभव में वृद्धि, तो विभव का एक सूत्र पढ़ा है हमने, W बटे Q, 0 की विमा, यह आवेश बटे, ये कार्य बटे आवेश, इसको कहते हैं विभव। तो इसकी विमा, तो यहां से क्या आ जाएगा फाइनली, ये Q ऊपर आ जाएगा, तो Q इंटू Q की विमा, ये Q ऊपर आ जाएगा अंश में, बटे W की विमा। इसमें Q क्या है, आवेश है, ये दोनों Q आवेश है और W क्या है, कार्य। तो विभव के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, कार्य बटे आवेश। ये विभव का सूत्र है कि विभव V बराबर कार्य बटे परीक्षण आवेश, ये सूत्र है, तो उसी को हमने यहां पर प्रयुक्त किया है। अब आवेश की विमा क्या होती है, AT, इस आवेश की विमा भी AT, और W की विमा क्या होती है, ml स्क्वायर T की पावर -2। तो यहां से जो है हमारे पास C की विमा भी, ये देखिए m ऊपर आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर -4, सॉरी t की पावर +4, ये 2t स्क्वायर ये हो गया, ये भी t स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये t की पावर -2 ऊपर जाके क्या होगा, t की पावर +2 और t की पावर +2 यहां से आ रहा है, टोटल हो गया t की पावर 4 और ये a की पावर 2। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2, ये हमारी विमा आ गई। अब इसके बाद अब हम यहां पर निकालते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक का मतलब हमारे पास एक गोला है जो कि अन्य किसी पदार्थ के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसे हम अलग थलग गोला कहेंगे, तो उसी को हम विलगित कहते हैं। माना हमारे पास एक R त्रिज्या का
O केंद्र वाला एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इस गोले को Q कूलाम का आवेश दिया है। तो Q कूलाम का जो धनावेश दे रहे हैं इसको, वो आवेश गोले के पृष्ठ पे आ जाएगा, गोले के बाहरी पृष्ठ पे जमा होता है आवेश हमेशा। जब भी किसी पदार्थ को हम आवेश देते हैं तो आवेश जो है पदार्थ के बाहरी पृष्ठ पर संचित हो जाता है। तो ये जो चालक गोला है, तो चालक गोले के बाहरी पृष्ठ पर ये क्या आ गया, हमारा आवेश आ गया। और ये आवेश कितना है, प्लस Q। अब हम ये देखते हैं, इसमें हमने निकाली इस गोले की धारिता। तो माना इस गोले की धारिता क्या है, कैपिटल C है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए इसमें ये जो गोला है, इस गोले का केंद्र यहां पर है। तो ये गोला इस प्रकार से बिहेव करता है कि इसका समस्त Q धनावेश जो है ये इसके केंद्र पर स्थित हो। ये गोला इस ढंग से बिहेव करता है कि इसका पूरा का पूरा आवेश यहां केंद्र पे जमा हो गया हो। तो इस केंद्र से ये R दूरी पर ये पृष्ठ आ गया। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु कितनी दूरी पे होगा, R दूरी पे। तो इस गोले के केंद्र से R दूरी पर जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के इस बिंदु पर, जैसे P बिंदु है, P बिंदु पर विभव कितना होगा यहां पे, तो मानो यहां पर विभव कितना है, V। तो इस विभव का मान कितना होगा, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, इसके पृष्ठ पे विभव का मान कितना होगा, जब तक इसको कोई आवेश नहीं दिया तब तक विभव 0 था यहां पे पृष्ठ पे। अब Q आवेश दे दिया तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना हो गया, V। तो ये कैसे होगा, क्योंकि इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु यहां केंद्र से R दूरी पे होगा। पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से कितनी दूरी पे होगा, R दूरी पे। अर्थात पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पे है, तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव भी क्या होगा, एक समान होगा। हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, V होगा। तो उस V का सूत्र क्या होता है, उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव। हम ये मानेंगे कि यहां पर क्या है, कोई बिंदु आवेश है। कितना बिंदु आवेश, जितना इस गोले का आवेश है। क्योंकि गोला इस ढंग से बिहेव करता है कि इसका पूरा आवेश कहां गया हो, इसके केंद्र पे आ गया हो। तो इस पे आवेश कितना Q, तो हम ये मानेंगे कि ये Q आवेश कहां पर है, इसके यहां पर आ गया केंद्र पे। ये पूरा Q आवेश यहां पर है। तो Q आवेश से R दूरी पर विभव कितना होता है, V बराबर होता है उसका सूत्र 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन कैपिटल R। ये जो है R दूरी पर विभव का सूत्र है। यहां पर माना ये गोला ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। तो यहां से हम V का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब देखिए इसमें अब हम निकालेंगे वैद्युत धारिता। तो इस गोले की वैद्युत धारिता क्या होगी, तो वैद्युत धारिता का सूत्र है C बराबर Q अपॉन V। तो इसको समीकरण नंबर 1 लिखिए। समीकरण नंबर 1 से V का मान यहां रख दीजिए, तो ये धारिता का सूत्र आ जाएगा। तो धारिता बराबर हो जाएगा C बराबर Q बटे V, यहां से रखिए तो 1/4πε0 K और इंटू Q अपॉन R। तो ये 4πε0 K और R ये अंश में आ जाएगा और ये Q कहां जाएगा, हर में आ जाएगा। तो इससे हमारे पास सूत्र आ गया C बराबर Q इंटू 4πε0 K इंटू R बटे Q। ये Q और 4πε0 K और ये R ये सब अंश में आ जाएंगे और ये वाला Q कहां आएगा, हर में। Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास सूत्र हो गया C बराबर 4πε0 K इंटू R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या आया, विलगित गोलीय चालक जिसको Q आवेश दिया गया है उसकी धारिता C का सूत्र आ गया 4πε0 K इंटू R। अर्थात इसकी धारिता त्रिज्या R पर निर्भर करती है। गोला जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और
यदि यहां पर निर्वात हो, यदि माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात में k का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर k का मान 1 रखिए, इसको समीकरण 2 लिखिए। तो तब जो है इस गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो धारिता हम लिख रहे माना C0। C0 धारिता मतलब हम निर्वात में निकाल रहे हैं धारिता, तो C को हम C0 लिख रहे हैं। तो तब इसका सूत्र आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये सूत्र आ गया कि निर्वात में स्थित गोलीय चालक की धारिता जिसकी त्रिज्या R है। तो यहां पर अगर हम इस गोले को हम पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी के लिए त्रिज्या का मान क्या होगा, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है R बराबर करीब करीब 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर को बनाइए मीटर, तो इतना मीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी। और तब हम पृथ्वी की धारिता निकाल सकते हैं। तो पृथ्वी की धारिता यानी पृथ्वी एक गोला है और उस गोले की त्रिज्या R का मान ये है, तो इसकी धारिता आ जाएगी C बराबर, यहां पर इसी सूत्र से निकाल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R की जगह पर क्या लिख देंगे 6400 इंटू 10 टू पावर 3 यहां पे। और ये आ गया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक हो गया, ये इसका मान आ गया। और तब जाके हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक चीज है इसमें, ये 4 पाई हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 9 गुणा के 10 की घात 9। तो इसका उल्टा कीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। वही मान हमने यहां पर रखा है। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या रखा कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इंटू ये आ गया 6400 गुणा किया 10 की घात 3, ये आएगा क्या फैरड। अब ये फैरड आ गया और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मान आता है, इसको सॉल्व करने पे पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता C बराबर आता है करीब करीब 711 गुणा के 10 की घात 6 फैरड, इतना फैरड आता है। F किसके लिए है, फैरड के लिए। और अगर हम इसको माइक्रो फैरड लिखें तो माइक्रो फैरड में क्या होता है, एक फैरड में कितने माइक्रो फैरड होते हैं 10 की घात 6 माइक्रो फैरड। तो इसलिए इतने फैरड में कितने माइक्रो फैरड होंगे, इसको भी 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया, इसको 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया माइक्रो फैरड। तो पृथ्वी की धारिता ये आ गई 711 माइक्रो फैरड। ये जो है पृथ्वी की धारिता, यानी पृथ्वी उतना बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर के करीब है, उसकी धारिता भी 1 फैरड नहीं है बल्कि बहुत कम है, कितनी 711 माइक्रो फैरड। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जो अन्य पदार्थ होंगे जिनको हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं तो उनकी वैद्युत धारिता कितनी कम होती होगी, और ये फैरड जो है कितना बड़ा मात्रक है। अब जो ये धारिता है ये किस बात पे निर्भर करती है, तो किसी पदार्थ की वैद्युत धारिता ये जो है चालक के आकार यानी पदार्थ के आकार पे निर्भर करती है और माध्यम पे निर्भर करती है कि वो पदार्थ किस माध्यम में रखा गया है या उस पदार्थ के निकट अन्य कौन सा चालक कितनी दूरी पर उपस्थित है। इन बातों पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। थैंक यू।